ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम देख पा रहे हैं राई का फूल, सरसों का फूल, राई दाना। राई दाना भारत का सुप्रसिद्ध एक तेलीय अनाज है। इस राई दाना को आयुर्वेदीय औषधीय उपचार और कीटनाशक सर्वोत्तम आत्मरक्षक बलकारक औषधियों में से एक माना जाता है। पूरे देश में राई कृषि प्रधान देश हमारा रबी फसल की प्रमुख श्रृंगारित पुष्प पीत पुष्पा राई दाना हमारे हिमालय का सुप्रसिद्ध माँ भुवनेश्वरी दरबार परिक्षेत्र से हम देख पा रहे हैं। ये सामने माता भुवनेश्वरी जी का परिक्षेत्र, ये सूर्योदय काल की प्रथम किरण हिमालय से माँ भुवनेश्वरी में, सूर्यास्त की अंतिम किरण हिमालय से प्रणाम कहती है माँ भुवनेश्वरी से। ये भुवनेश्वरी मंदिर का परिक्षेत्र वो प्रकाशित परिक्षेत्र है जिसमें हमारे बुजुर्गों के सनातन प्रयोग कृषि किसानों के, ये गांव में हम देखते हैं सैकड़ों माताएं बड़े कुशलतापूर्वक अपने खेतों को बड़े परिश्रम से तैयार करती, रात रात रखवाली, दिन दिन रखवाली, अनेक पशुओं से बचाव, बड़ा परिश्रम, तब ये अनाज धरातल पर किसान के मनुष्य के हाथ में आता है। आजकल केमिकलों से दुनिया ग्रसित है। बिना केमिकल की दुनिया अगर बची तो मात्र देवभूमि बची है। धरातल पूरा विष से भर गया है, केमिकलों से भर गया है, कीटाणुओं से भर गया है। और ये कीटाणुनाशक ये अंधे आदमी को ये फूल ठीक कर देते हैं, आँखें देखने लगती हैं, कच्चा मोतियाबिंद इन फूलों से कट जाता है। माड़ा जाला, पुरानी सबलबाई, खून जमा हुआ, बलगम जमा हुआ, श्वास, टीबी, आयरन की कमी, लीवर की खराबी और सभी प्रकार के घाव भरना, दर्दें ख़त्म करना, ये प्रमुख 1000 फायदों के साथ राई उपस्थित रहती है। राई से पर्वत करे पर्वत राई माँ ही, गुरु और परमात्मा की कल्पना करने पर राई से पर्वत करे पर्वत राई माँ ही। वो अहंकार, दुनिया का घमंड, समय रूपी परमात्मा क्षण भर में घटा भी देता है, बढ़ा भी सकता है। राजा को फ़कीर करने में और फ़कीर को राजा करने में विधाता को कुछ देर नहीं लगती। ये कृषि कार्य उस परमपिता की धरोहर है जिसमें उत्पादक किसान, सृजनकर्ता परमात्म रूप प्रतिस्थापित होता है। परंतु जहर के साथ उत्पादन करना देशद्रोहिता है। जहर से पैदा किया हुआ प्रोडक्शन जो ये फार्मेसी वाले दिखाते हैं, बड़े बड़े हजारों हजार एकड़ों के प्लाट, उनमें मशीनीकरण से उत्पादित अनाज और उत्पादन पूरे देश दुनिया को बदल देंगे, जहर घोल के ख़त्म कर देंगे। ये अभियान है इन करोड़पतियों का। गरीब इस तरीके से रात दिन अपनी एक करके अपने कृषि के दुर्गम स्थानीय संघर्षों से गुजरता हुआ इन खेतों में ऐसी उपजित फसल रात दिन बचाया जाता है। मैं विस्तार पूर्वक दिखाना चाहता हूँ कि माताएं यहाँ अपने खेतों में गोबर, गाय माता का गोबर, और गाय माता हिमालय की सब आयुर्वेद आहार में लेती हैं। यहाँ भूमि के ऊपर की छोटी घास
नहीं खिलाई जाती। 20 फीट 50 फीट 40 फीट 100 फीट ऊपर 30 40 फीट 50 फीट 70 फीट ऊपर के जो वृक्ष होते हैं उनकी डाल शाखाएं पत्तियां काट के यहाँ के पशुओं को, गाय को, बछड़ी को, भैंस को, बैलों को सबको खिलाया जाता है, जिससे ये शुद्ध हर्बल ऑक्सीजन देने का गोबर, देसी गाय का गोबर माँ भुवनेश्वरी जी के परिमंडल से आयुर्वेद ही आयुर्वेद, जहाँ देखो तहाँ आयुर्वेद। सूरदास आंखें फोड़ के कृष्ण जी को देखने लगे, इन लुटेरों से बचो है किसानों, तुम जहाँ देखोगे अमृत ही अमृत दिखेगा, जड़ी बूटी ही जड़ी बूटी दिखेंगी, अनाज ही अनाज, उसके गुण ही गुण दिखेंगे। पर असलियत है धरातल से, नकली है धरातल के ऊपर सब। ये जो बना है मिटेगा, जो फूल देख रहे हैं नकली हैं, कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा, देखना भी अच्छा नहीं लगेगा इसको, अनाज को, जब पक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। ये बचपन है, युवा है, जवानी है, ये आयुर्वेद का उत्थान और पतन है। इसमें उत्पादन, संवर्धन, संचालन होता है प्रकृतिगत, परमात्मागत। इसमें कोई निजी सहयोग समर्पित करे तो अपना ही योगदान, अपने मातृभूमि को जगाना, अपने घर गांव की कृषि कार्य को बरकरार रखना, हजारों हजार साल हमारे जो बुजुर्ग कर रहे थे, आज भी वो हमारे बुजुर्ग घर गांव में कर रहे हैं। राई दाना आप देखें गोबर से पूर्ण भरा हुआ, और खेत में सब पत्थर पत्थर है, क्योंकि इस पत्थर में मिट्टी रोकने का कार्य और दीमक को यथा स्तर पर, धरातल के स्तर पर उपस्थित रखने का कार्य ये हर्बल ही करता है, कूर डस्ट ही करता है। जब डस्ट को हम भूमि में समर्पित करते हैं बराबर, माताएं देखिए अपने चूल्हे की राख, और ये राख सैकड़ों बड़ी बड़ी धुरंधर आयुर्वेदों का ये भस्मी है, जो इन राई पत्तों पर, राई दानों में, राई की फसलों में पड़ा हुआ है। विचार करें, देवभूमि की फसल परमात्मा ही हैं। देवभूमि के इंसान, पशु पक्षी, जीव जंतु, हवा पानी, एक एक कण, एक एक दुनिया की सृजक है, विनाशक नहीं है। बीच में ये लुटेरे, चमचे, दलाल जो फार्मेसियाँ चला के ठेकेदारी कर रहे हैं, ये हैं आपके असली विकास के बाधक तत्व। इन तत्वों से निकल के आप अपने कल्चर में अपना जीवन बिताएं। जड़ी बूटी में रहने से इंसान ठीक होता है, जड़ी बूटी खाने से इंसान ठीक होता है, जड़ी बूटी लगाने से इंसान ठीक होता है। यदि हम देखते हैं ये जड़ी बूटी के अधिकारी धरातल पर मातृत्व के रूप में उपजे हैं। जैसे बच्चा माँ अपने गोदी में पालती है, उसी प्रकार ये खेती का काम भी ये ऐसे हमारे मातृत्व शक्ति से ही गांव घर में होता है। बहुत ऐतिहासिक आयुर्वेद हैं, इनके सैकड़ों हजारों लाखों लाभ हैं घरेलू। इन फूलों को लेके पीस करके रस निकाल के आँख में डालने से आँख की रोशनी बढ़ती है, आँख का जाला, माड़ा, मोतियाबिंद कटता है। इसकी चटनी की सब्जी खाने से पुरानी से पुरानी सबल बाई, सर की दर्द, शरीर जोड़ की दर्द ठीक होती है। इसके फूल से चटनी, सब्जी, अचार, सलाद, तेल बनाया जाता है, रस बनाया जाता है। और इसके बीज का तेल तो सुप्रसिद्ध पूरे दुनिया में है। सरसों, राई दाना असली सरसों के तेल के नाम से ये फार्मेसी वाले बना के नकली सेंट मिला के अनेक अनन्य पदार्थों का रस, तेल उसमें एक करके दावा ठोकते हैं कि मैं असली राई का तेल दे रहा हूँ, जबकि उसमें सब केमिकल ही केमिकल होते हैं। ये गांव घर की आयुर्वेद, घर गांव की आयुर्वेद, पैरों के नीचे खेत खलिहान में आप देखें इनके फूलों की सदुपयोगिता को नेट में, गूगल में देखें। सरसों के फूल, राई के फूल क्या करते हैं,
पता चलेगा ये पहाड़ी राई आपकी जो आपके घर गांव में दिख रही है। और इस तरीके से ये भगवान का चमन, ये फुलवारी ईश्वर की, इसमें है माध्यम किसान, बीच में कोई दलाल नहीं, सीधे परमात्मा प्रकृति, बीच में किसान। तो शिव और शक्ति, बीच में संतान के रूप में हम उपस्थित हैं। ये घोषणा ईसा जी ने की, उनको टांग के काट के छेद दिया गया दीवालों में। ये घोषणा अनेक ऋषियों ने करी। सबको त्रास्तता के तौर से तिरस्कृत करा गया है। ये सब आदि आदम से लुटेरे बनते आए हैं। ये नकली खुदा से बच के असली भगवान में जीवन जियो, ऐसे ही आनंदित और खुशहाल बने रहोगे। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हिमालय की राई, सरसों दाना के फूल और उसके सैकड़ों प्रयोगों के साथ, और यह हमारी सनातन ऋषियों की धरोहर घर गांव में। यदि ये हमारी ओरिजिनलिटी, ये असलियत, सच्चाई पूरे धरातल पर फैले तो मानवता अनेकों रोगों से अपने घर गांव में ही लाभान्वित होगी। जो करेगा तत्काल फ़ायदा पाएगा। इसके फूल खाने से तत्काल लाइट बढ़ती है, आवाज़ खुलती है। जिसकी तितलाहट की आवाज़ हो वो ये फूल लगातार 2, 4, 10 फूल खाए, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी फूल खाए, आवाज़ खुल जाती है। नाक बहती हुई बंद हो जाती है, बंद जुखाम नज़ला तुरंत खुल जाता है, आँखों से आंसू आ जाते हैं ये फूल खाते समय। असली सरसों का सेंट क्या है ये फूल खाने से पता चलता है। इनके फलियों की सब्जी बनाई जाती है, इनके तेल, बीजों से तेल निकाला जाता है, और इनके पत्ती और जड़ पांचांग का प्रयोग आयुर्वेद में किया गया है। अनेक ऋषियों ने इसकी धरोहर को बहुत पुराने समय से आज भी उपस्थित रखा है। असलियत को पैदा करके आप प्रयोग करो, असली परमात्मा आपके पास होगा, और नहीं तो ये नकली रोग तो आपको पकड़ के खा ही जाएंगे। धन दौलत और ज़िंदगी भी नहीं छोड़ेंगे। ये आपको अनेक विश्व रोग प्रमाणित कर चुके हैं। ओम प्रणाम।